जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 10 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 10 जुलाई के दिन, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 10 जुलाई के दिन। 3 ऑफ बैंड की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे। फ्यूचर को लेके वरीड हो सकते हैं आप। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है या फिर ये आपके पार्टनर हैं। ओके, 6, 3, 9। ये भी पॉसिबल है कि आपने लोगों के साथ बड़ा अच्छा किया है, आपने लोगों की बड़ी हेल्प की है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में चैन नहीं है। एंड आप सोच रहे हैं कि मैंने गलती क्या की, क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, क्यों हमें चैन नहीं मिल रहा है। विक्टोरियस की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी सारे आए हैं, लेकिन आप हमेशा जीत के निकले हैं। आप बहुत ज़्यादा जस्टिस। 13 और 6 हो गया सन की एनर्जी। 19 और 6 हो गया 25 और 3 28 10 कर्मिक मजिशियन। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने आपके कोई पर्सन, चलिए अभी पहले देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। जो एनर्जी मुझे फील हो रही है फर्स्ट लुक में, वो ये है कि कोई ऐसा पर्सन आपके पीछे पड़ा हुआ है बिल्कुल हाथ धो करके, जो आपकी खुशियों को बिल्कुल सफाचट कर देना चाहता है। इसने पहले भी आपके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए हैं। नंबर नहीं बताया मैंने। 3, 5, 4, 10, 5, 9, 7, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पर्सन है, ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक इसने बहुत सारे किए। आपकी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव, बड़े तूफान आए, लेकिन आपने सबसे विन किया। मतलब आप बहुत टाइम तक फाइट किए हैं एंड आप फाइट करके निकले हैं सक्सेसफुली। एंड आपकी लाइफ में इस वक्त काफ़ी विक्ट्री, काफ़ी पैसा, काफ़ी सक्सेस आपको मिली, लेकिन उसके बाद ऐसा दिख रहा है जैसे डिवाइन ने भी आपको जस्टिस दिया, आपको हेल्प किया, लेकिन फिर से अब आप उसी साइकिल में फंस गए हैं। मजिशियन की एनर्जी आ गई है। मजिशियन का मतलब ये है कि जैसे ये पर्सन कोई तांत्रिक की हेल्प ले रहा है, किसी ऐसे पर्सन की हेल्प ले रहा है जो कि मतलब बिल्कुल ही आपका नुकसान करने पे कोई आमादा हो गया है। जैसे किसी को जिद आ गई है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। किसी ने अपने ईगो पे ले लिया है कि जैसे आपका जीत जाना एंड किसी का हार जाना, ये उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम्म ये देखिए, ये जो एनर्जी है एम्परर की। एम्परर का मतलब जैसे कोई इंसान है जो बड़ी मुश्किलों से इस पोजीशन पे बैठा है, जैसे वो बहुत खींच खींच के अपने आप को इस जगह पे लेके आ पाया है। एंड अब वो जिद पे आ गया है कि चीज़ें मुझे मिलेंगी कैसे नहीं। ये प्रॉपर्टी का मैटर भी हो सकता है। आपके घर में, आपका घर बहुत बड़ा हो सकता है, आपके घर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है। कोई सोच रहा है आपको घर से भगा दिया जाए एंड आपके पैसे पे अपना अधिकार कर लिया जाए, मतलब प्रॉपर्टी मैटर। जैसे कि आपको घर से भगा दें टोना टोना टटका ब्लैक मैजिक करके, एंड फिर आपको जैसे किसी ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी इसी चक्कर में। उल्टे सीधे काम करते करते, आपको पनिशमेंट देते देते पेन, क्योंकि यहाँ पे ये जो हालात दिख रहे हैं ये सबके सब बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत बीमारी, बहुत ज़्यादा पैसे का लॉस होना एंड हॉस्पिटल के चक्कर काटना, ईश्वर से विश्वास हट जाना, रातों को रोना, जिंदगियां खराब हो जाना, लॉसेस की एनर्जी, डेथ की भी एनर्जी है। जैसे कि किसी के साथ, किसी की फैमिली में बड़े डार्क काम हुए हैं, बड़ी गंदगी मचा दी है किसी ने, जैसे छीछा लेदर मच गई है कि जैसे कोई इतना ग्रीडी इंसान आपके घर में आ गया। ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कोई आउटसाइडर भी हो सकता है। आउटसाइडर मतलब जैसे आपकी चाची, ताई, ये सब कोई, लेकिन ये मतलब उनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? ये है तो कोई आपका ब्लड ब्लड रिलेशन। तो मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसे के चक्कर में इतना पागल हो गया, उसको लग रहा है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी चक्कर में लगा दी है। अब वो क्योंकि ये बुज़ुर्ग हो चुके हैं एंड अब इनको लग रहा है कि अब तो मतलब चाहे कुछ हो जाए, जिद पे आ गए हैं कि अब तो आर या पार, अब तो मुझे ये जीत के ही रहना है।
ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके ऊपर मॉनिटरिंग स्पिरिट, आपके ऊपर नज़र रखी जाती है, आपके हर एक मूव पे नज़र रखी जाती है। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था क्योंकि आपकी एनर्जी किंग ऑफ वैंड की है। किंग ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आप नेचुरली रिच हैं, आप अच्छी फैमिली के हैं, आपके पास पैसा है। एंड जैसे होता नहीं है कि सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं, या फिर आपकी फैमिली ने आपको बहुत पैम्परिंग की है, बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है, तो आप वैसे नहीं है कि पैसे के लिए जान देने वाले। लेकिन ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, बहुत पुअर फैमिली से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पुअर फैमिली के हर इंसान खराब होते हैं, लेकिन जहाँ पे ग्रीड आ जाती है वो चीज़ बहुत डेंजरस होती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपने इनको हल्के में लिया था, आप इनको लाइटली ले रहे थे कि भाई ये क्या कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ आपका नुकसान कर दिया है। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने भी आपको हल्के में लिया था। इनको लग रहा था कि ये तो चुटकियों में किनारे हो जाएंगे, इनको तो यूं हम लोग किनारे करके इनके पैसे पे सारा अधिकार कर लेंगे, लेकिन आपने भी इनको तगड़ी टक्कर दी है। तो कुल मिला के यहाँ पे हो गया है ईगो फाइट। यस, ईगो फाइट हो गई है। जैसे अब आप भी लड़ते लड़ते पीछे हटने को तैयार नहीं है, एंड ये भी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा चुके हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई आपसे एज में जैसे फादर फिगर, मदर फिगर, ये वो हो सकते हैं जो किसी भी कीमत पे चाहते हैं अपनी पावर चलाना। ओके, इतना सब तो मुझे दिख रहा है फर्स्ट साइड में। अब निकाल लेते हैं थोड़े से कार्ड। ओके, अच्छा, एक दूसरी एनर्जी भी आ रही है जो है आपके पार्टनर के लिए। आपके पार्टनर एम्परर की पोजीशन पे हैं, शुगर डैडी शुगर मॉम हो सकते हैं, किसी और से मैरिड हो सकते हैं, या फिर ये कोई बॉस वगैरह कुछ हो सकते हैं। ओके, एंड ये अपनी लाइफ में बहुत लॉसेस देख रहे हैं इस वक्त। या तो इनकी फैमिली में बीमारी बहुत है, या फिर इनकी खुद की हेल्थ नहीं ठीक है, पैसे का लॉस हो चुका है। 549 हर्मिट की एनर्जी है, बहुत अकेले पड़ गए हैं। एंड मतलब जैसे होता नहीं है कि किसी ने बहुत मेहनत से अपना एक एम्पायर खड़ा किया है, लेकिन सब हाथ से धीमे धीमे करके छूटता जा रहा है। तो उस एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, एंड ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि गलती मुझसे कहाँ हुई। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर ने किसी 10 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने या तो किसी रिच पर्सन से शादी कर रखी है, या तो इन्होंने ये खुद रिच फैमिली के हो सकते हैं, इनके घर में काफ़ी पैसा है। 10 4 14, यस। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली पे बहुत ट्रस्ट किया, एंड इनकी फैमिली ग्रीडी है, इनकी फैमिली मनी माइंडेड है। इनकी फैमिली इनसे तब तक जुड़ी रही जब तक इनके पास पैसा था। अब ये लॉस में है तो लोग भी इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। जैसे एक टाइम था जब ये एम्परर की पोजीशन पे थे, जैसे लोग इन्हें सर आंखों पे रखते थे, इनकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। अब ऐसा दिख रहा है वही लोग इनको आंखें दिखा रहे हैं। जगह जगह से लोग हैं, इनसे एज में कम लोग हैं, वो भी इनकी बात को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो इनको बहुत इंसल्टेड फील हो रहा है। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको डिस किया था, धोखा दिया था, आपको धोखा दे के किसी और से मैरिज कर ली, क्योंकि इनके अंदर ग्रीड थी। लेकिन अब इनको दिखाई पड़ रहा है कि इनसे हर कोई इंसान पैसे के लिए जुड़ा हुआ है। 5 4 9 9 10 19, इनको ऐसा फील हो रहा था कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ओके, मे बी इन्होंने रिच पर्सन देख के शादी कर ली थी, एंड इनको लग रहा था कि आफ्टर मैरिज इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएगी, लेकिन इनको मालूम पड़ा कि यस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने किसी रिच पर्सन से शादी कर ली हो, या फिर ये मैरिड नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनको लॉसेस हो रहे हैं क्योंकि हर किसी ने जैसे इनका सिर्फ फ़ायदा उठाया। ओके, हर किसी को इनसे खुद कुछ चाहिए था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। अब ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। ओके, 5 9 14, अब इनकी आंखें खुली हैं, अब इनको सबके असली चेहरे नज़र आए हैं। ये क्या था, 5 4 9 9 10 19 19 5 24 24, यस। तो इन्होंने आपको डिस किया था। मे भी यही सारी सिचुएशन आपके साथ रही हो, ये भी हो सकता है। जैसे इन्होंने आपको डिस तो नहीं किया, लेकिन आपके साथ भी कुछ ऐसा ही रहा। ओके, एंड ये कोई अदर पर्सन भी हो सकते हैं, कोई न्यू पर्सन भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जिनके साथ वही सब कुछ हो चुका है जो कभी आपके साथ हुआ था। दूसरी कंडीशन मुझे दिख रही है कि इन्होंने ही आपको डिच किया था किसी थर्ड पार्टी के लिए, ग्रीड में आके। लेकिन अब इनके साथ जब वहाँ से इनको फटके पड़ रहे हैं, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको कितना दुख दिया।
आपको तब कैसा फील हुआ होगा, क्योंकि तब ऐसा दिख रहा है इनके ऊपर जैसे पोजीशन का, पावर का नशा सवार हो गया था। इनको सिर्फ पैसा दिख रहा था, इनको सिर्फ पावर दिख रही थी। लेकिन अब जब सब चीज़ें इनके हाथ से छिन चुकी हैं, सब चीज़ें यूजलेस हो गई हैं, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये कहीं के नहीं रह गए, इनको कुछ भी नहीं मिला, सब लॉस लॉस। ओके, 9 7 16। अब 16 का मतलब टॉवर पड़ा है। मतलब जैसे जब कोई इंसान बिल्कुल फटे हाल हो जाता है, बुरी हालत हो जाती है, तब उसके अंदर दम आती है कि भैया अब तो अपनी लाइफ अपने दम पे ही जीनी है। मतलब आप किसी को बैसाखी बना के, किसी की हेल्प लेकर के अपनी लाइफ नहीं जी सकते। आप अगर पावरफुल हैं, आपको अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे चाहिए, तो हार्डवर्क भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। 9 7 16। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 4 7 11 जस्टिस। अब इनको जस्टिस चाहिए। हाई प्रीस्टस। अब इनको समझ में आ रहा है कि आप कितने प्योर थे, आप कितने इनोसेंट थे, आप कितने अच्छे इंसान थे। आपके साथ अगर ये होते अब तक, तो इनको ये सारे झमेले ना झेलने पड़ते। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं आपको लेकर के। यहाँ पे सारे के सारे बैंड के कार्ड हैं, पैशन के कार्ड हैं। इनका प्यार अब आपके लिए, जो नेचुरल लव होता है, वो आपके लिए बढ़ रहा है। यस। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। किंग ऑफ वैंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आ गए थे एंड इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। थर्ड पार्टी की बातों में आकर के, थर्ड पार्टी बहुत रिच थी, बहुत वेल्दी थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, कुछ भी था। थर्ड पार्टी पैसा, पावर, प्रेस्टीज भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है। जैसे इनकी जॉब बहुत अच्छी लग गई थी एंड इनको लगा कि अब मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है, अब मेरे पास तो तुम्हारे जैसे लाखों होंगे, अब मुझे तो कोई चाहिए अपने लेवल का। इस तरह की चीज़ें इनके माइंड में आने लगी थी। एंड जो मैंने फर्स्ट कंडीशन बताई थी, मैंने कार्ड नहीं निकाले हैं, अभी मैं निकालती हूँ। दोनों कंडीशन का कंक्लूजन मैं आपको देख के इसको एंड करूँगी, ठीक है। जॉय, पैशन। अब देखिए, फर्स्ट कंडीशन जो थी वो ये है कि जो पर्सन ब्लैक मैजिक कर रहा था आपके ऊपर, वो देख रहा है कि उसने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन आप भी इतने तगड़े हैं कि आपको जब मौका मिलता है तो आप खुश हो लेते हैं। मतलब जैसे नेगेटिविटी आपके ऊपर ज़्यादा लंबे टाइम तक सवार नहीं रह पाती है। आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। पैशन की एनर्जी तो वैसे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ओके, आपके अंदर का पैशन, आपके अंदर का जो एक चाइल्ड है, आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है, वो अभी तक ज़िंदा है। मतलब आप के अंदर बचपना काफ़ी ज़्यादा है। आप छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपका नेचर चाइल्डिश है। आइसोलेशन, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अकेला करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर आपको ऐसे हेल्प करते हैं कि आपको नो मैटर व्हाट, जो बुरी चीज़ दी जाती है आपके अंदर अल्केमिस्ट वाली एनर्जी हो सकती है। 3 6 9 9 6 15 डेविल हैं आपके आसपास बहुत सारे। तो ये 15 एंड 13 हो गया, 28 का मतलब 10 का मतलब 1 का मतलब मजिशियन। यू आर मजिशियन, यू आर अल्केमिस्ट। आपको जो दिया जाता है बुरा, आप उसको अच्छे में कन्वर्ट कर लेते हो। मतलब ये आपकी मेंटेलिटी हो सकती है। आप हर चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हो, हर चीज़ को अपने काम में ले आते हो। भाई जैसे जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन होता है ना, उसको आप कुछ भी दे दीजिए। जैसे कोई बहुत तगड़ा आर्टिस्ट है, उसको आप कुछ भी दे दीजिए, आप वो उसकी ड्राइंग बना देगा। इसी तरीके से आपके अंदर वो एनर्जी है कि ये करते तो आपके साथ बहुत ही बुरा है, लेकिन वो आपके लिए जैसे ब्लेसिंग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, क्योंकि आपका नेचर, आपकी मेंटालिटी, आपका नज़रिया ऐसा है। आपको अकेले में रखा गया तो क्या हुआ कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। एंड जब स्पिरिचुअल हुए तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे एनलाइटनमेंट हो गया आपका, आपको कोई गुरु जी मिल गए, ईश्वर आपके करीब आ गए एंड आप पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो यहाँ पे इन्होंने कोशिशें तो बहुत की हैं एंड जब आप एनलाइटनमेंट आपका हो गया, तो फिर आप इन सब चक्करों में पड़ने से रहे। कोई आपको क्या दुख दे पाएगा। आप अंदर से जब खुश हैं, आपकी खुशी आपके दिल के अंदर है, तो बाहर की कोई चीज़ आपका नुकसान नहीं कर सकती है। ओके। एंड दूसरी साइड में आपके पार्टनर जो हैं, वो देख रहे हैं कि ये रो रहे हैं लेकिन आप खुश हैं। आपको लेकर के अब इनकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट जाग रहा है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, पैशन बढ़ रहा है इनके दिल में, पैशन भी आ चुका है। ये खुद अकेले हैं एंड जब ये अकेले हैं तो इनका भी इनलाइटनमेंट हो रहा है। इनको भी अब आंखें खुल रही हैं, इनको भी, क्योंकि ये हैं तो आपके ट्विन फ्लेम। अकेलापन आप लोगों के लिए ब्लेसिंग है। जब जब आप अकेले होंगे, तब तब आप लोग लाइफ में कुछ नया इन्वेंशन करेंगे। तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर का भी इनलाइटनमेंट हो चुका है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप
द लवर्स, बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया। अब तो बस यूनियन बाकी रह गया है, बाकी सारे काम हो चुके हैं। ओके, जय माता दी।